afternoon dear student. Today I will discuss NEET full test 6 पेपर का एनालिसिस देखें तो नीट एग्जाम में जो मेन एग्जाम में पेपर जिस लेवल का आता है सेम लेवल का यहाँ पे पेपर लेवल सेम ही है, तो इस पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। ओके, देखो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 में देखो क्या दिया आपके पास, 7 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है? 7। तो 7 कार्बन ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 और एक आ जाएगा 7। ओके, 3 पे मिथाइल अटैच कर दो, 6 पे क्या डायमिथाइल, 4 का डबल बॉन्ड और 1 2 में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये आपको देखना है। इसमें हाइब्रिडेशन पूछा है C2 कार्बन, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका? sp। ओके, इसके बाद देखो हाइब्रिडेशन किसका पूछा है? C3। तो C3 में कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3। C5 में देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। तो क्या मिलेगा? sp2। C6 का पूछा तो क्या मिलेगा? sp3। तो क्या आ जाएगा? sp sp3 sp2 sp3। डी आंसर विल बी करेक्ट। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 47 में देखो आपसे पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, तो क्या क्या दिया आपके पास? फास्फेट आयंस गिवन है, सल्फेट आयंस गिवन है, सल्फेट आयंस, फास्फेट आयंस, और क्या दिया? डाइक्रोमेट Cr2O7 - 2 आयंस गिवन है। ओके, तो ऑक्सीडेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका? +5। ओके, -8 +3 +5। इसमें देखो कितना आ जाएगा? +6। इसमें कितना आ जाएगा? +6। 12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? +6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +5 +6 और +6। ओके, तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 48 को देखो, 48 अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखो इसको। आपके पास लिथियम मेटल गिवन है और उसका स्ट्रक्चर क्या है? लिथियम मेटल का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास जो स्ट्रक्चर है लिथियम मेटल वो क्या दिया है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। क्वेश्चन 48 में देखो क्या दिया है? लिथियम मेटल है। ओके, और लिथियम मेटल का जो स्ट्रक्चर गिवन है आपके पास, ये जो बॉडी डायगोनल लिया है, कितना लिया बॉडी डायगोनल? A पॉइंट इधर क्या हो जाएगा? B पॉइंट इधर क्या हो जाएगा? C पॉइंट। यहाँ पे 1 एटम को रखा, इधर एक एटम को रखा, इधर एटम को रखा। एटलेंथ कितना दिया आपके पास? 1 इक्वल है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर डिस्टेंस इट इज हो जाएगा √3 बॉडी डायगोनल। ओके, तो रेडियस कितना है इसमें? r + r + r + r। इसका मतलब कितना हो गया? √3 = 4r। मुझे रेडियस चाहिए तो क्या होगा? √3a/4। एन का वैल्यू कितना दिया? 351 पिकोमीटर दिया है, तो r का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? एज लेंथ दिया है 351 पिकोमीटर, 351 डिवाइड बाय 4 सॉल्व करो कितना? 158.1 पिकोमीटर। तो क्या आ जाएगा प्लस? ये आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत सिंपल है। बाय डॉट डायगोनल पूछा, रेडियस पूछा, तो 158 पिकोमीटर। इसमें क्वेश्चन पूछा है 49 NSR रिएक्शन किससे बनेगा? ओके, तो 49 में देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 में आपके पास जो गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो NSR रिएक्शन किस में रहेगा? इट इज अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे आप रिएक्शन किसकी कर रहे हैं? KOH की। ओके, ये अपने पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? वीक बेस है। ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस टू वीकर न्यूक्लियोफाइल। इधर क्या बन जाएगा आपके पास? ROH प्लस क्या बन जाएगा? KX। क्या बन जाएगा? ROH प्लस KX। ओके, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन इज करेक्ट। SN2, ये क्या बन जाएगा? SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन 50 पे आ जाओ। क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो क्वेश्चन 50 में क्या पूछा है? जबकि ईएन डिफरेंस की बात करेंगे, व्हाट इज ईएन? डिफरेंस बिटवीन टू एटम। ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम, डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। ओके, तो याद रखना डिफरेंस जितना बढ़ेगा टू एटम की ईएन का डिफरेंस, उतना क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, उतना क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होते जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? उतना ही कम होते चला जाएगा। चेक कर लो, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है? आई में, क्योंकि इसका ईएन कितना है? 2.5। इसका अगर मान लिया मैंने कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कितना हो गया? 2.5। MBr की जब बात करें तो कितना हो गया? 2.8। ये डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। मेटल को देखो, इधर क्लोरीन, इधर क्या होगा? मेटल फ्लोरीन। ओके, यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे 4 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.5 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है? 0.8 का डिफरेंस आ गया। इसमें कितना आ गया? 1 का डिफरेंस, इसमें क्या होगा? 2 का डिफरेंस। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम आयनिक, कोवेलेंट क्या होगा? मिनिमम। इसमें क्या ये डिफरेंस कम है, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम कोवेलेंट। तो क्या होगा? मैक्सिमम कोवेलेंट, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो 51
क्वेश्चन 50 का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ 51 में। क्वेश्चन 51 को देखो। क्वेश्चन 51 में आपके पास जो गिवन है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन 51। बहुत आपके पास सिंपल क्वेश्चन है 51, इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया आपके पास, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन टू कॉपर सॉलिड। ओके, ये कॉपर +2 है, इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू गिवन है वो कितना दिया है, 0.377। कितना दिया, 0.337 वोल्ट गिवन है। ओके, और कॉपर +2 आयंस गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस आयंस। ओके, कॉपर प्लस आयंस एक्वस, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो गिवन है वो कितना दिया आपके पास, 0.153 ओम। ओके, और फाइंड आउट किस लिए करना है, कॉपर प्लस आयंस +2 आयंस गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी कॉपर +1 आयंस गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड, ये कन्वर्ट करना है। E0 आपको फाइंड आउट करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। ओके, देखो आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के थ्रू थर्ड इक्वेशन को ऑब्टेन करना है। ओके, 8 करो, मल्टीप्लाई करो, व्हाटएवर कुछ भी करो। देखो मुझे क्या चाहिए, कॉपर प्लस लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, रिवर्स टू सेकंड इक्वेशन, 8 टू फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करोगे ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड, इधर आ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, कॉपर +2 प्लस क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन। देखो कॉपर +2 क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ गया, तो कॉपर +2 कैंसिल आउट हो गया। इसको इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या मिलेगा यहाँ पे, रिमेनिंग क्या बचा, कॉपर प्लस। ओके, तो कॉपर +2 से कॉपर +2 कैंसिल आउट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, इधर क्या बचा आपके पास, कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इधर का कॉपर सॉलिड, तो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, रिवर्स टू सेकंड इक्वेशन। ओके, तो आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स, देन एडेड टू फर्स्ट इक्वेशन, देन एडेड टू इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन मिल जाएगा। याद रखना E0 इज नॉट एडिटिव क्वांटिटी। एडिटिव क्वांटिटी होता है क्या, नहीं होता है। तो del G को ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे, del G1 प्लस del G2 इज इक्वल टू del G3, क्योंकि आप E0 को ऐड नहीं कर सकते हैं। E0 इज नॉट एडिटिव क्वांटिटी, E0 एडिटिव क्वांटिटी नहीं होता, del G एडिटिव क्वांटिटी है। तो देखो इसका एक नंबर क्या है, माइनस नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है, इक्वेशन फर्स्ट में कितना है, 2 है, F इनटू क्या है, E0 का वैल्यू कितना दिया, 0.337 वोल्ट। ओके, तो यह आ गया आपके पास माइनस में। और अब आते हैं इक्वेशन सेकंड पे। देखो ये अपने पास जो गिवन है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और साइन क्या हो जाएगा इसमें, माइनस तरह से, इधर क्या फैराडे कांस्टेंट इनटू क्या, इसका वैल्यू भी रिवर्स करने के बाद नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1 ये माइनस में आ गया, इक्वल टू -1F E03। ये वैल्यू सॉल्व करना है। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास, F से कैंसिल आउट हो गया, फैराडे कांस्टेंट सब कॉमन निकाल लिया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना वैल्यू आ गया इससे, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 0.337 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 6, तो 0.6 तो क्या आ जाएगा -0.674, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आ जाएगा 0.153, ये क्या मिलेगा माइनस, F कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या मिलेगा -E03। ओके, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास -0.52 और ये -E03 वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो E0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, E0 का वैल्यू जो आएगा आपके पास क्या जाएगा 0.52 वोल्ट, कितना आ जाएगा 0.52 वोल्ट। आंसर जो आएगा आपका क्या आ जाएगा 0.52 वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53 पे 52, तो 51 था, कितना हो गया प्लस 0.52 वोल्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 52 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 52 में आपके पास जो गिवन है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन, क्या दिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन। ओके, आपके पास रिएक्शन लिखा है नाइट्रोजन लिक्विड विद हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये क्या दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। ओके, इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, इधर के लिख सकता हूं माइनस रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन माइनस रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या मिलेगा dS2/dt इक्वल टू क्या मिलेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन 1/2 d अमोनिया बाय dt। ओके,
आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, कितना वैल्यू दिया है आपके पास 2 × 10⁻⁴ के ऑर्डर का गिवन है, और पूछा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा dH2/dt, इसके इक्वल आ जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ 53, याद रखना ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन 53 में याद रखना है लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, डोमिनेंट और हायर ऑक्सीडेशन नंबर। इसको देखो क्वेश्चन 53 में देखेंगे बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और इधर क्या है थेलियम। इसका आउटर कॉन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2, इधर क्या होगा 2p1, इधर क्या मिलेगा 3s2, इधर क्या मिलेगा 3p1, इधर क्या मिलेगा 4s2, इधर क्या मिलेगा 4p1, इधर क्या मिलेगा 5s2, इधर क्या मिलेगा 5p1, इधर क्या मिलेगा 6s2, इधर क्या मिलेगा 6p1। ओके, ये मिलेगा 6p1। ओके, अब इसमें तो क्या होगा 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ओके, तो एट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड 6s सबसे क्या होगा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा, एट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो इसके जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा इनर्ट बना देगा। क्या बना देगा, इनर्ट। ओके, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, तो इसके इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कितना परसेंट इनर्ट बना दिया 90%, यहाँ पे कितना बना दिया 70%, यहाँ कितना बना दिया 60%। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या, इलेक्ट्रॉन ये तो जान ही सकते हैं नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो किसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया स्टेबल +1, इसका 70% चांस क्या है +1, इसका 90% +1 के चांस है, इसके क्या होगा 70% +1 के चांस है, इसमें 60%, और यहाँ 50-50% है, मतलब +3 दे सकता है +1 भी दे सकता है, और यहाँ तो इनर इफेक्ट पॉजिटिव नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा +3 डोमिनेंट और +1। ओके, तो जितना डाउन जाओगे एफ सबसेल का क्या लगेगा पुअर स्प्रिंग इफेक्ट, और पुअर स्प्रिंग इफेक्ट लगने से क्या होगा एट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसके इलेक्ट्रॉन को इनर्ट बना दे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा आपके पास थेलियम इंडियम गैलियम एल्युमिनियम। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा आंसर, डी इज करेक्ट ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, इज नोन एज इनर पेयर इफेक्ट, नोन एज इनर पेयर इफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन 54 में, which of the following order is correct for largest oxidation number। ओके, तो देखो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, अगर मैं 3D की बात करूं 4D 5D की बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया आपके पास, 54 में क्वेश्चन 54, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं 4D और 5D सीरीज की बात करूं, 3D में क्या है 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना Mn का होता है, कितना +7। 4D में किसका है ऑस्मियम रुथेनियम, कितना हो जाएगा रुथेनियम का +8, और 5D में क्या होता है ऑस्मियम का +8 ऑक्सीडेशन। तो क्या आ जाएगा 3D 5 और 4s2, ये क्या शो करेगा 3D में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। देखो 3D में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना मैग्नीज का है, 4D सीरीज में किसका है रुथेनियम का, और 5D में किसका है ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा 55 का बी आंसर इसका है। ओके, क्वेश्चन में आ जाओ 55 में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी आप चेक करना है क्वेश्चन 55 को, देखो क्या दिया वैल्यू ऑफ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है। ओके, पहले ऑप्शन किसका है सिलिकॉन, पहले ऑप्शन में क्या दिया सिलिकॉन एटम गिवन है। बी ऑप्शन में काउंट करो कि आर्सेनिक गिवन है 33 एटॉमिक नंबर है 33। सी ऑप्शन को चेक करो कितना है 10 + 13 एल्युमिनियम मेटल की बात करें, और डी ऑप्शन को देखो डी में क्या दिया है 10 + 5 15, ये क्या होगा फास्फोरस की बात करें, क्या जाएगा फास्फोरस इट इज एल्युमिनियम। ओके, तो अब चेक कर लो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा रहेगा फास्फोरस का, किसका रहेगा फास्फोरस का ड्यू टू हाफ एड स्मॉल साइज। ओके, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो इसमें किसका ज्यादा है स्मॉल साइज एज कंपेयर टू आर्सेनिक, तो क्या होगा फास्फोरस स्मॉल साइज और हाफ एड ऑर्बिटल स्मॉल साइज भी है, और क्या होगा इसका हाफ एड ऑर्बिटल है, ये क्या है हाफ एड ऑर्बिटल। फाइनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा फास्फोरस का ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 में देखो क्या दिया है
क्वेश्चन 56 में आपके पास जो गिवन है, और हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट DTF इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट I इंटू KF इंटू स्मॉल m। इसका वैल्यू कितना दिया आपके पास 0.00732। I का वैल्यू फाइंड आउट करना है, KF का वैल्यू गिवन ही है, और m का वैल्यू कितना दिया स्मॉल m 2 इंटू 10 टू द पावर -3 के ऑर्डर का दिया। ओके, ये वैल्यू कितना I का वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से। I का वैल्यू ये कितना हो जाएगा 7.32 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया 1.96। ओके, अब अल्फा का फॉर्मूला क्या, अल्फा इज इक्वल टू I - 1 n - 1। एनी सॉल्ट के लिए ऑलवेज क्या रखते हैं अल्फा 100%। सॉल्ट के लिए अल्फा कितना होता है 100%। ये वैल्यू कितना हो गया 1, तो I - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया n - 1। तो ये क्या होगा, इस कैंसिल आउट हो गया, मतलब I का वैल्यू क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल। नंबर ऑफ पार्टिकल भी कितने आ जाएंगे 1.96 होगा, क्लोजर टू 2 पार्टिकल। कितने पार्टिकल आए इसके बाद में आफ्टर आयनाइजेशन दिस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस 2 पार्टिकल्स। तो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। ये देखो NH3 दिया है, NO2 दिया है, Cl। जब इसको आयनाइज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और Cl क्या मिलेगा नेगेटिव। तो कितने आयंस मिलेंगे 2 आयंस मिलेंगे। ओके, आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 57 को देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से हो जाएगा। 58 क्या होगा, बेसिक नेचर डज नॉट रिएक्ट। ओके, डीएनए क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, ये सभी पता है। डीएनए अपने पास क्या है, डीएनए सेगमेंट इज न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन आ जाओ 61। इसको देखो क्वेश्चन 16 में देखो क्या दिया आपसे पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल इन एटम determined by the following. Okay, maximum number of electron present in any subcell calculate by this formula. Okay, क्या कैलकुलेट करेंगे, maximum number of electrons in any subcell calculate by formula 4l+2। क्या यूज करेंगे 4l+2। अब देखो एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन कितना है 0, वैल्यू रुको ये कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो करेक्ट है। एस सबसेल में कितना होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन। पी पे आ जाओ, इसका वैल्यू कितना 1 है, तो ये कितना हो गया 1+2 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। और पी में ऑर्बिटल्स भी कितने हैं 3 1 2 1 2 1 2 कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है। डी पे आ जाओ, डी में एल का वैल्यू कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। और डी में ऑर्बिटल भी कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल 1 2 1 2, इधर क्या होगा 1 2 1 2, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4l+2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन एनी सबसेल कैलकुलेट बाय फॉर्मूला। ठीक है, 61 पे आ जाओ। 61 में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 61। आपसे पूछा है हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, और इसके रेट कांस्टेंट के का वैल्यू पूछा है। तो के अपने पास किसके इक्वल है 0.693 डिवाइड बाय क्या अपने पास टी हाफ है, तो 0.693 और टी का वैल्यू कितना है टी हाफ, जो टी हाफ दिया है 1386 है। ओके, इसको क्या कर दो 10 टू दी पावर -3, कितने टाइम डिवाइड होगा 1/2, तो कितना हो गया 0.5 10 टू दी पावर -3। ये क्या आ जाएगा, इसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 10 टू दी पावर -2। बी आंसर इसका क्या आ जाएगा बी। ओके, रेगुलराइज्ड ड्रग क्या इक्विनल, इक्विनल क्या है रेगुलराइज्ड ड्रग्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ओके, क्वेश्चन 63 पे आ जाओ। क्वेश्चन 60 को ध्यान समझना अच्छा। क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 63 को ध्यान से देखो। अपने पास क्वेश्चन 63 में क्या दिया है, अपने पास दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है Al2O3। जब इसको मोल्टन कंडीशन में लिया है, किसमें लिया है मोल्टन स्टेट। ओके, जब इसको आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको Al2O3 आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2Al+3 प्लस क्या मिलेगा 3O2 - 2। ओके, अब कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो 2Al+3 गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्जन ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड। ओके, तो एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाएंगे 2 मोल्स उसके। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग W/E किसके इक्वल है Q/F के इक्वल है। अमाउंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है 27, एन फैक्टर कितना है इसका 3 होता है, एन फैक्टर कितना है इसका 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया 27/3, तो कितना हो गया 9। ये कितना हो गया 9। क्यू अपने पास क्या I × T के इक्वल है, I × T डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट। I का वैल्यू कितना दिया आपके पास 6, ये अपने पास दिया 4 × 10 टू द पावर 4 के ऑर्डर का दिया है, ये दिया है। और T कितना दिया आपके पास, T का जो वैल्यू गिवन है वो 6 आवर, कितना हो गया 6 × 3600,
डिवाइड बाय 96500, ये 00 कैंसिल आउट हो गए। W कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 9 इधर, ओके। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 8.1 10 टू द पावर 4 ग्राम। एल्यूमिनियम का कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, 8.1 10 टू द पावर 4 ग्राम की ऑर्डर का अमाउंट डिपॉजिट होगा, ओके। समझ में आ गया। W अपॉन Q बाय F के इक्वल है, तो आप सब सॉल्व कर लोगे, ओके। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 64। क्या बनेगा आपका, स्टॉलरिंग फ्रीडल-क्रॉप एल्काइलेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 64। क्या दिया है, फ्रीडल-क्रॉप एल्काइलेशन, जो कि यहाँ पे आपका जो गिवन है क्वेश्चन 64 में देखो क्या दिया है। 64 में आपका दिया है टॉलोइंग बेंजीन रिंग एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड CH3Cl प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोकेटायंस बन जाएगा। ये क्या शो करेगा, ESR मैट्रिक्स, ओके। ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन, क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन फॉर्म, ओके। तो क्या बन जाएगा आपके पास, टॉलुइन फॉर्म, करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 65 में देखो, क्वेश्चन 65 में अपने पास दिया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड पे आपको रिएक्शन करना है Br रेड फास्फोरस Br2, क्या देखना, रेड फास्फोरस एंड Br2 के रिएक्शन करना है, ओके। दिस इज नेम रिएक्शन हेल-होलार्ड जैसी रिएक्शन, हेल की रिएक्शन, ओके। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो रहेगा ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये Br कैसे ब्रेक होगा, Br नेगेटिव पॉजिटिव, तो Br अटैच हो गया, ये HCl यहाँ से रिप्लेस हो गया, तो अल्फा पोजीशन पे अटैक करेंगे, 1 by 1 2 टाइम्स रिपीट करेगा रिएक्शन। एक को रिप्लेस किया तो एक Br आ गया, अगेन सेकंड Br2 यूज करेंगे, रेड फास्फोरस, अगेन इसको रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा पोजीशन पे 2 Br आ जाएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, ये आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। आंसर विल बी करेक्ट, हेल-होलार्ड जैसी रिएक्शन गिवन, ओके। याद रखना आपको 66 में देखो, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि रूम का साइज हाउस से बड़ा हो, नहीं, वैसे क्या होगा, एडिशनल क्वांटम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटम नंबर, ओके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है आपसे, 66 में क्या दिया है आपके पास, L का वैल्यू गिवन है और M का वैल्यू गिवन है। L के अपने पास है हाउस, L के अपने पास हाउस है, और M का मतलब क्या है, रूम है, मैक्सिमम क्वांटम रूम है। बताओ किसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज ऑलवेज बड़ा होगा, ओके। चेक कर लो, N का वैल्यू 3 पॉसिबल है, L का वैल्यू 2 पॉसिबल है, M का वैल्यू 3 पॉसिबल हो सकता है क्या, नेवर पॉसिबल। रूम का साइज हाउस से बड़ा नहीं हो सकता है, नेवर पॉसिबल है। इसके क्वांटम नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो नेवर पॉसिबल, ओके। ऑलवेज N का वैल्यू क्या होना चाहिए, L का वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक रूम में एक ही हाउस हो सकता है, पॉसिबल, ओके। क्वेश्चन 67, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस में हीट ऑफ रिलेशन कितना होता है, 13.7, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 1, ओके। क्वेश्चन 68 को देखो, 68 में जो दिया है उसको देखो, आपके पास 68 में जो क्वेश्चन नंबर 68 में गिवन है, ये दिया है COH, इधर भी क्या दिया आपके पास, COH। इसके रिएक्शन करना है आपको HiO4 से, किससे रिएक्शन करना है, HiO4 से लेड टेट्रा एसिटेट, किससे रिएक्शन करना है, लेड टेट्रा एसिटेट से रिएक्शन करना है, ओके। ये दोनों यूज कर सकते हो, तो क्या करना है आपको, सॉरी CH2OH, इधर क्या इथाइल ग्लाइकॉल है, ओके। तो क्या करना है, इसको क्लीवेज करो, इस बॉन्ड को क्लीवेज करके OH OH अटैच कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, इसको ब्रेक किया तो OH आ जाएगा, वैसे क्या होगा, एक OH, इसको ब्रेक किया तो OH आ जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, फॉर्माल्डिहाइड, और यहाँ से भी क्या बन जाएगा, फॉर्माल्डिहाइड। तो ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है, ट्रिक आपके पास ये है कि जब भी आपके पास एडिशन कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, एडिशन पे 2 ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, कीटो प्लस हाइड्रोक्सी हो सकता है, या 2 कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। इसको क्लीवेज कर देगा HiO4, ओके। अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल, क्या ऑलवेज क्या बनाएगा, फॉर्माल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्या बनाएगा, ऑलवेज फॉर्मिक एसिड, क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड, ओके। ये क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड बना लेगा। अगर मेरे पास एडिएड है तो भी क्या बन जाएगा, पास फॉर्मिक एसिड। अगर मेरे पास कीटोन है, तो कीटोन से क्या बन जाएगा, CO2+H2। तो याद रखना, अगर ट्रांसपोजिशन पे तो नो क्लीवेज इज पॉसिबल, अगर 2 ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ट्रांसपोजिशन पे HiO4, नो क्लीवेज, से वो क्लीवेज नहीं होगा, ओके। समझ में आ गया।
ऐसे पे दो हाइड्रोक्सी हो सकते हैं, हाइड्रोक्सी कीटो हो सकता है, दो कीटो ग्रुप हो सकते हैं, ट्रांस पोजीशन पे तो केमिकल नहीं करेगा, HIF और टेट्राएसिटेट दोनों यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, और कीटोन क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। ओके, क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 69। सिंपल है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, IUPAC लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल बता सकते हैं। क्वेश्चन 72 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो Ma3B3 डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, बाकी सभी शो करते हैं। 72 को देखो, क्वेश्चन 72। क्वेश्चन 72 में आपके पास जो गिवन है, ये ऑप्शन को चेक करते हैं। ओके, तो इसमें देखो क्या लिखा है, CO, इसमें जो आपके पास गिवन है वो क्या दिया है, CO NH3 होल थ्राइस, NH3 होल थ्राइस, Cl3। ओके, इसके क्या बनेंगे, दो आइसोटोप बनेंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, इसके बनेंगे फेसियल और मेरिडियन, टू आइसोटोप बनेंगे इसके, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके टू फॉर्म बनते हैं, एक तो क्या बनता है, फेसियल, मेरिडियन। ओके, याद है सभी को, ये क्या होगा, अमोनिया, इधर क्या कर दिया अमोनिया, इधर भी क्या कर दिया अमोनिया, ये जो बनेगा आपके पास क्या होगा, एक फेस के अलॉन्ग सेम मॉलिक्यूल्स है, इधर वैसे क्या रहेंगे, Cl, ये भी क्या रहेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ओके, इसको लेंगे फेसियल आइसोमर्स, इट इज नोन एज फेसियल। ओके, एक मेरिडोनल बना दो, एक क्या बना दो, मेरिडोनल। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक अमोनिया को यहाँ अरेंज कर दिया, एक अमोनिया को यहाँ अरेंज कर दिया, इधर Cl, इधर एक अमोनिया, इधर क्या होगा, Cl। अगर ये वर्टिकल पे सेम है तो ये क्या बन जाएगा, मेरिडोनल, ये बन जाएगा मेरिडोनल आइसोमर्स। इसको एक आइसोमर्स और ये क्या बन जाएंगे, मर आइसोमर्स, टू आइसोमर्स बनेंगे, दिस डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, पहला कंपाउंड शो नहीं करेंगे, बाकी के बारे में देखते हैं कि बाकी शो करेंगे नहीं करेंगे। उसको देखो, अगर मेरे पास 2 बाइडेड लिगेंड सिमिलर है, ओके, 1 बाइडेड लिगेंड सिमिलर है और 2 तो शो करेगा। ओके, तो ट्रिक क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स की, ट्रिक फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर 1 बाइडेड लिगेंड है, ओके, और मेरे पास क्या है, बाइडेड लिगेंड में मान लिया मैंने कि A मान लिया बाइडेड लिगेंड है। ओके, अगर यहाँ पे B2 और C2 अगर सेम है तो B शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, अगर इसी में B, C, D और E सारे सेम तो शो करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे अगर B और C तो नहीं करेगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 बाइडेड लिगेंड प्रेजेंट है, अगर सिमिलर बाइडेड लिगेंड हो डिसिमिलर, दो सेम है तो शो करेगा, चारों सेम है तो शो करेगा, 3 सेम और डिफरेंट है, 3 बाइडेड लिगेंड, एक तो सेम है और एक तो डज नॉट शो। ओके, अगर मेरे पास 1 बाइडेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए मुझे, 4 सारे मोनोटोनिक लिगेंड है, 3 मोनोटोनिक लिगेंड क्या है, 3 मोनोटोनिक लिगेंड क्या है, सिमिलर है, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, अगर 2 बाइडेड लिगेंड है और सिमिलर वाले हैं, क्या है, सिमिलर, तो ये क्या करेगा, सिस में करेगा, ये क्या होगा, सिस में करेगा, ट्रांस में डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, अगर डिसिमिलर है तो सिस ट्रांस दोनों में करेगा, डिसिमिलर है ए और बी, अगर डिसिमिलर है तो सिस और ट्रांस दोनों में शो करेगा, सिस में भी करेगा और ट्रांस में भी करेगा। तो देखो चांस है इसके, सिस से तो करेगा, ट्रांस से तो नहीं करेगा, मेंशन नहीं किया है सिस का, बट करने की पॉसिबिलिटी है। ओके, थर्ड में देखो, अगर 3 बाइडेड लिगेंड है तो ऑलवेज करेगा, 3 बाइडेड लिगेंड है तो ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर्स करेगा। ओके, 1 बाइडेड लिगेंड सिमिलर डिसिमिलर, 2 सेम तो करेगा, सभी सेम डिफरेंट तो करेगा, 3 सेम आगे तो नहीं करेगा, अगर इसमें सिमिलर है तो सिस में करेगा, ट्रांस में नहीं करेगा, और डिसिमिलर सिस ट्रांस दोनों में करेगा। 3 बाइडेड लिगेंड है, सिमिलर डिसिमिलर ऑलवेज करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। चेक कर लो क्या आ जाएगा, आंसर इज करेक्ट। ओके, आर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, एन्फेट्रिस 1, इट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वाटर रेदर देन डोनेट H पॉजिटिव आयंस। ओके, क्वेश्चन 73 को देखो, 73 में क्या दिया, आर्थोबोरिक एसिड, किसकी बात कर रहे हैं, आर्थोबोरिक एसिड के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आर्थोबोरिक एसिड क्या है मेरे पास, बोरॉन है, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर भी अपने पास क्या है OH, इधर भी क्या है OH, जिस क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, ये अपने पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, अब वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस। ओके, ये क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस को एक्सेप्ट करता है, ये क्या बन जाएगा प्लस B, इधर क्या होगा OH, इधर क्या होगा OH, इधर OH, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, वाटर से गेन कर लेता है, एम्फेटर कितना है इसका 1, एम्फेटर कितना लेता है आर्थोबोरिक एसिड का 1। ओके, OH नेगेटिव लेता नहीं, वाटर से OH नेगेटिव लेता है, ये क्या होगा लेविस एसिड। ओके, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेविस एसिड, ये क्या बन जाएगा लेविस एसिड बन जाएगा। ओके, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आर्मियस ब्रॉन्स्टेड और लेविस उसके अकॉर्डिंग है, लेविस के अकॉर्डिंग एसिड है ये।
क्वेश्चन 74 में देखो क्या दिया आपके पास, सिंपल है, डी में इलेक्ट्रॉन्स क्या है 0। देखो क्वेश्चन 74 में आपके पास जो गिवन है 2 मॉलिक्यूल्स दिया है, TiF6-2 गिवन है और एक क्या दिया है CO2Cl2 गिवन है। ऑक्सीडेशन पर कितना आ गया P पे +4, कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3d2 4s2, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो D में क्या बचेगा 3d0 4s0, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, डज नॉट शो कलर। कॉपर में देखो यहाँ पे क्या है +1 ऑक्सीडेशन, कॉपर क्या होता है 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, D क्या है फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, डज नॉट शो एनी ट्रांजिशन, डज नॉट शो कलर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 75 अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना 75 में क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन 75 में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन 75 में अमोनियम क्लोराइड किसका सॉल्ट है, इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ओके, मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट KH कैलकुलेट करना, तो क्या हो जाएगा KW डिवाइड बाय KB। ओके, ये आ जाएगा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस का गिवन है कितना दिया 1.77, ये दिया 1.77 10⁻⁻5 के ऑर्डर का दिया है। ओके, और ये कितना है -14 होता है KW किसके इक्वल होता है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के इक्वल है, तो कितना रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है -14। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा 0.56 10⁻⁻10 क्या जाएगा 5.6 10⁻⁻10 का ऑर्डर, तो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा डी ऑप्शन इज भी करेक्ट। क्वेश्चन 76 को देखो क्या दिया है, आपका फिनॉल दिया है, फिनॉल के रिएक्शन करना है आपको जिंक डस्ट के साथ, किससे रिएक्शन करना है, जिंक डस्ट, ये क्या बनाएगा जिंक ऑक्साइड, क्या बना देगा जिंक ऑक्साइड पे बन जाएगा बेंजीन, क्या बना देगा -जिंक ऑक्साइड बेंजीन। ओके, अब इसको रिएक्शन करना है फ्रीडम ऑफ एल्काइलेशन, किसके रिएक्शन करना है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा। ओके, अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने पर ये क्या बन जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा CH3 टॉलुइनस फॉर्म। ओके, अब इसका KMnO4 से रिएक्शन करना है, किससे रिएक्शन करना है, इसकी रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4, तो अल्कलाइन KMnO4 से जब रिएक्शन करेंगे इसका भी क्या बन जाएगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंडीशन, तो क्या हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड, देख लो अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है बेंजाइलिक कंडीशन पे हाइड्रोजन उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो इसको नहीं पता ट्रिक सुन लो पहले, ट्रिक क्या देखो ध्यान से, इस बेंजाइलिक हाइड्रोजन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, मुझे क्या चाहिए एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन मेरे पास 1 है तो ये क्या कर देगा इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक्सेप्शन भी आएगा यहाँ पे, ऐसे में बात कर रहा है एसिटाइलिन जिसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या नहीं है, उसके बावजूद भी क्या करता है ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एक्सेप्शन याद रखना। ओके, तो याद रखना आपके पास जो इन्फॉर्मेशन बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 77, अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना अभी, क्वेश्चन 77। ओके, क्वेश्चन 77 में क्या दिया आपके पास, 77 में आपसे पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विल बी, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्वेश्चन 77 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट K इज इक्वल टू क्या होता है C∝² वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायमेंशन। ओके, अब दोनों वैल्यू दिए हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन पे कितना गिवन है आपके पास 8 और इनफाइनाइट डायमेंशन पे कितना है 400, तो अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया 2 × 10⁻⁻² अल्फा का वैल्यू है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है तो क्या कंसंट्रेशन गिवन है 1/32 × अल्फा स्क्वायर, तो 2 × 10⁻⁻² का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/32, 4 × 10⁻⁻, कितना हो गया -4, ये कितना हो गया 1/8 × 10⁻⁻², तो कितना हो गया 0.125 10⁻⁻4, तो क्या आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन इसका, क्या आ जाएगा चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 77 में देखो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.125 10⁻⁻4 के ऑर्डर का जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है C∝²,
अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इफ सी का सर इक्विवेलेंट कंडक्टर इन फाइव डायरेक्शन आपने फॉर्मूले पढ़े ना सभी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K into 1000 by molarity, ओके आयनिक कंडक्टेंस के टाइम्स है उसको ऑर्डर सॉल्व कर सकते हो। ओके इस क्वेश्चन देखो, कार्बन एमिन टेस्ट, इट इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, किसका टेस्ट है 1 डिग्री अमाइंस का टेस्ट है, कार्बन एमिन टेस्ट। तो जो अपना कार्बन एमिन टेस्ट, इट इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस का टेस्ट है। ओके चलो इसको देखते हैं अभी, कार्बन अमाइन टेस्ट इज टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। ये अपने पास है क्वेश्चन 78, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ओके कार्बन अमाइन टेस्ट किसका टेस्ट है, ओनली 1 डिग्री अमाइंस, किसका टेस्ट है ओनली 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट है। जैसे आपने लिखा है CH3 NH2, इसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस KH, किसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस KH, तो क्या बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बन, इसकी रिएक्शन करने पर क्या बन जाता है आइसोसाइनेट, क्या बन जाता है आइसोसाइनेट। बट याद रखना अगर 1 डिग्री अमाइंस में माइनस ग्रुप अटैच है, ओके माइनस एम या माइनस आई डज नॉट गिव कार्बन एमिन टेस्ट, फिर टेस्ट नहीं देगा, 1 डिग्री होने के बावजूद भी नहीं देगा। अगर यहाँ पे माइनस एम या माइनस आई ग्रुप अटैच है तो डज नॉट गिव कार्बन एमिन टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लो, अगर एग्जाम में फटाफट रॉन्ग कर दोगे फिर। ओके NO2 अटैच हो, आइडियाट अटैच हो, माइनस एम माइनस आई डज नॉट गिव कार्बन एमिन टेस्ट। ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ओके हाइड्रेशन बता सकते, बाउंडेशन सबको बताइए, रेडी फ्लोट पोटेशियम बेसिस बताइए सभी को। चलो क्वेश्चन इस पे आते हैं, क्वेश्चन 85, क्वेश्चन 84 को देखो, क्वेश्चन 84 में क्या दिया, ध्यान से देखो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है क्लोरल हाइड्रेट, इधर क्या दिया Cl, इधर क्या है Cl, C डबल बॉन्ड OH विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिनाइल्स, इधर क्या दिया है H, इधर भी क्या दिया अपने पास Cl, इधर क्या दिया हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर लिमिट हो जाएगा। और ये वाटर लिमिट होके क्या बनाएगा, ये वाटर लिमिट होके ये बनाएगा आपके पास Cl, इधर क्या हो जाएगा Cl, इधर क्या हो जाएगा फिनाइल, इसी अटैच हो जाएगा, इधर भी क्या होगा फिनाइल प्लस Cl, इधर क्या होगा हाइड्रोजन प्लस DDT, क्या बनाता है DT का फॉर्मेशन होता है। ओके तो देखो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है उसको ध्यान समझ लो। ओके क्वेश्चन नंबर 85 में देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ओके इसकी बात कर रहे हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और दूसरा आता है फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरा क्या आता है फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या रहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके और इसमें क्या रहेगा सिट्रेट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या रहेगा सिट्रेट, और यहाँ पे भी क्या रहेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसमें क्या रहेगा टार्ट्रेट रहेगा। ओके और डिफरेंस इतना होता है। इस टेस्ट ऑफ ओनली एलिफेटिक एडिएट, किसका टेस्ट है ओनली एलिफेटिक एडिएट, एलिफेटिक एडिएट से रिएक्शन करेगा, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक एडिएट नो रिएक्शन, एरोमेटिक एडिएट से नो रिएक्शन करेगा। ओके एक्चुअली मान लो मैंने एलिफेटिक एडिएट लिया CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये क्या करेगा आपको इसको एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बना देगा एसिड, और ये अपने पास कॉपर ऑक्साइड, कॉपर अटैच हो जाएगा, क्या बनाएगा रेड पीपीटी, क्या बनाता है रेड प्लस बनाता है। ओके एरोमेटिक एडिएट नो रिएक्शन, एरोमेटिक एडिएट से क्या होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, नो रिएक्शन विद एरोमेटिक एडिएट, तो ये आपको याद रखना। ओके अभी मैंने डिस्कस किया ही है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन 86 में बताया था फेशियल मैग्नेट टू आइसोमर बनेंगे। क्वेश्चन 86 NH3B3 के आपसे पूछा है हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रोड्यूस। ओके तो कितने आइसोमर बनेंगे आपको बताना है, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा है MH3B3, क्या पूछा है आपसे MH3B3 हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस। अभी बताया था डिस्कस किया था MH3B3 के लिए क्या बनेंगे, इसके दो बनेंगे, एक बनेगा फेशियल और एक क्या बनेगा मेरिडोनल, ये मेटल आयंस है, आपने एक को अटैच कर दिया, एक को अटैच कर दिया, क्या बन जाएगा फेशियल, इधर क्या हो जाएगा बी इधर बन जाएगा। ठीक है एक तो क्या हो जाएगा
ये बन जाएगा मर आइसोमर्स। ओके, अब एक क्या बन जाएगा, फेसियल की बात कर रहे हैं। ओके, मेडल में क्या करेगा, यहाँ पे ए को अटैच कर दिया, इधर ए को अटैच कर दिया, इधर अपने पास ये हो गया, इधर क्या हो जाएगा बी, इधर क्या हो जाएगा बी बी, ये क्या बन जाएगा मेडल। अभी बताया था कितने बनेंगे इसके, 2 आइसोमर्स, तो बनेगा फेसियल और ये क्या बन जाएगा मेडल, उसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। ओके, अब क्वेश्चन 87 पे आ जाओ। 87 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 87, 88, 89 और 90। ओके, क्वेश्चन 87 पे देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है इन 15 ग्राम एटम्स ऑफ HNO3 फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा है, इन 15 ग्राम एटम्स ऑफ HNO3। देखो यहाँ पे क्या दिया, 15 ग्राम एटम्स, क्या दिया 15 ग्राम एटम्स ऑफ HNO3, ये दिया आपके पास। ओके, ये मुझे बताओ HNO3 एटम है मॉलिक्यूल्स है, मुझे इसको ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। एटोमिसिटी से डिवाइड कर दो, कितना एटोमिसिटी 3 4 5, 5 से डिवाइड करो क्या बन जाएगा 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन जाएगा 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, मोल के इक्वल है, मोल में कितने आ जाएंगे 3। ओके, आंसर क्या आ जाएगा बस 3 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल C3H6H2। इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 88। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो 88 में क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन 88 में आपके पास जो गिवन है ये दिया है C3C6H3X2Y गिवन है। ओके, अब इसमें ड्यू कैलकुलेट करो, ड्यू कितना आ जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4D। तो मैंने क्या कहा था, कार्बन एटम 6 है, ड्यू 4 है, तो क्या बनेगा बेंजीन के रिस्पेक्ट में आइसोमर ड्रॉ कर लो। तो क्या कर दो इसके बेंजीन बना दो, बेंजीन के रिस्पेक्ट में आइसोमर ड्रॉ कर दो इसके। ठीक है, मुझे बताओ बेंजीन में कितना ड्यू कंज्यूम हो गया, 4 ड्यू कंज्यूम हो गया, 4 ड्यू। अब मुझे X2 और Y तो 2 X अटैच कर दिया, मैंने X पोजीशन पे अटैच कर दिया, एक को अटैच कर दिया मैंने यहाँ पे X और इधर, और एक को अटैच कर दिया 1/4 पोजीशन पे, अटैच कर दिया 1/4 पोजीशन पे अटैच कर दिया। Y की पोजीशन चेंज करना है मुझे, क्या चेक करना है Y की पोजीशन। ओके, तो Y को कहाँ अटैच कर सकता हूँ मैं, आइदर यहाँ अटैच कर सकता है, ये सिमिलर है दोनों, आइदर दो इसके सिमिलर, तो ये क्या बन जाएगा Y इधर अटैच कर सकता है, तो इसके क्या बनेंगे 2 आइसोमर्स बन जाएंगे। ओके, ये इसका सिमिलर है, नंबरिंग कैसे जाएगा 1 2 3 1 2 3, इसका सिमिलर है, इसका सिमिलर, दो ही डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे इससे। इसका मतलब इसके दो ही डिफरेंट आइसोमर्स कौन से बन सकते हैं, एक तो क्या किया आपने X को यहाँ अटैच कर दिया, X को यहाँ अटैच कर दिया, एक बार Y को यहाँ अटैच कर सकता हूँ मैं, और दूसरा क्या X को यहाँ अटैच किया, X को यहाँ अटैच कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, X को यहाँ पे अटैच कर दिया आपने, X को यहाँ अटैच कर दिया, तो X Y हो गया, एक Y यहाँ अटैच कर, दो इसके बन जाएंगे। अब इसमें आ जाओ, इसमें कितने पॉसिबल है, इसमें एक इधर पॉसिबल है, एक इधर पॉसिबल है, एक इधर पॉसिबल है। ओके, क्योंकि ये क्या है दोनों का सिमिलर है, तो इसके 3 बन जाएंगे, तो यहाँ Y को अटैच कर सकते, एक बार Y को, एक बार Y को यहाँ अटैच कर सकते, इसमें देखो एक ही पॉसिबल है। अब Y को यहाँ तो क्या होगा 1 2 3 4, Y को यहाँ तो 1 2 3 4, इसमें एक ही पॉसिबल है, कितना हो गया 1, इसके कितने पॉसिबल है 3, इसके कितने पॉसिबल है 2, तो कितना हो गया टोटल 2 + 3 + 1 कितना हो गया 6, और कितने बनेंगे 6 आइसोमर्स आर पॉसिबल, कितने बनेंगे 6 आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्लियर हो गया सभी को, ये दोनों सिमिलर है, नंबरिंग कैसे जाएगा 1 2 3 4 1 2, इधर से आएगा तो 1 2। ओके, Y को कहीं पर डिस्कस में एक ही बनेगा, क्योंकि नेमिंग के अकॉर्डिंग चलना है, दिखने से नहीं होता, उसका नेमिंग सही होना चाहिए। ओके, दिखने में तो सारे डिफरेंट लगते हैं, बट होते हैं क्या नहीं होते। ओके, क्वेश्चन 89 पे आ जाओ, क्या आ जाएगा 89 में आ जाओ, क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, इक्विवेलेंट वेट विल बी। ओके, तो क्वेश्चन 89 में आपके पास दिया है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, तो ये आपके पास क्या दिया है NO2 दिया, नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट टू एनिलीन, किसमें कन्वर्ट करना है एनिलीन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसको देखो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड्स अटैच है, जितने बॉन्ड्स अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना नेगेटिव चार्ज, -2 इस पे कितना हो गया +2, इससे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 2, तो 2 इधर क्या हो जाएगा +2, ये क्या है मोर, ये तो क्या हो जाएगा -1, 1 बॉन्ड से +1, तो कितना हो गया ओवरऑल +3 ऑक्सीडेशन का नाइट्रोजन का। अब चेक करते हैं, आपको देखो यहाँ पे भी क्या दिया आपके पास, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन गिवन है, एक हाइड्रोजन इधर है मेरे पास, 1 हाइड्रोजन इधर गिवन है। ओके, तो चेक कर लो यहाँ पे कितना आएगा +1, ये क्या होगा +1, ये क्या होगा -1, +1 -1, ये क्या जाएगा +1 -1, तो ओवरऑल कितना हो गया -3, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है +3 से क्या जा रहा है +6, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मुझे नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, क्या आ जाएगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ओके, मोलर मास एम मान एन फैक्टर कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा n/6, आंसर क्या आ जाएगा n/6। चेक कर लो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 के लिए, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन 90 में देखो क्या दिया आपसे, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूस्ड शुगर, क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूस्ड शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूस्ड शुगर है। ओके, अब इसमें देखो सुक्रोज में जो रहेगा आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा, तो क्या रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या आ जाएगा डाउन साइड, ये क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा CH2H। ये मेरे पास क्या है, वन पोस्ट में डाउन साइड तो अल्फा डी ग्लूकोज, ये मेरे पास क्या अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब मुझे क्या चाहिए, बीटा डी फ्रक्टोज, मुझे क्या चाहिए, बीटा डी फ्रक्टोज मॉलिक्यूल चाहिए। इसको नंबरिंग दे दिया मैंने 1, इधर कर दिया CH2H, 2 नंबर पे भी OH2 से अपसाइड के, इधर क्या हो जाएगा 3 पे अपसाइड, इधर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा 5 CH2H। ओके, यहाँ देखो फ्रक्टोज में क्या देखिए C2 कार्बन, फ्रक्टोज में क्या देखेंगे C2 कार्बन, C2 क्या अपसाइड, तो क्या बनेंगे बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज, ये बन जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। ये क्या हो जाएगा C1, ग्लूकोज में C1 कार्बन हेमिस्टल बनता है और फ्रक्टोज में क्या बनता है C2 कार्बन। तो याद रखना फ्रक्टोज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिड्यूस शुगर के लिए C2 कार्बन, और ग्लूकोज में क्या है हेमिस्टल के लिए C1 कार्बन। अल्फा बीटा इससे डिसाइड होता है हेमिस्टल कार्बन से। ओके, अब यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से क्या करना है वाटर को एलिमिनेट कर देना। ओके, वाटर को जब एलिमिनेट करेंगे, ओके, ये आपके पास जो बनेगा ऑक्सीजन, इधर भी क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। ओके, ये जो बनेगा आपके पास ये क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, अटैच हो जाएगा और इधर ये बॉन्ड बना लेगा, ये क्या बन जाएगा ग्लाइकोसाइड दिस फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये बना लेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हेमिस्टल कार्बन फ्री है क्या, तो क्या बन जाएगा नॉन रिड्यूस शुगर लिंकेज केस में अल्फा बीटा, अल्फा ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज लिंकेज प्रेजेंट होगा सुक्रोज में। तो कैसे आइडेंटिफाई करें रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूस शुगर, हाउ टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूस शुगर। अगर ग्लूकोज में C1 कार्बन पे कोई अल्कोहलिक ग्रुप फ्री प्रेजेंट है C1 और फ्रक्टोज में C2, आइदर दोनों में से एक भी फ्री है, तो क्या बन जाएगा रिड्यूस शुगर, अदरवाइज क्या बन जाएगा नॉन रिड्यूस शुगर। ओके, तो चेक करते हैं इसमें देखो, तो फ्री है क्या इसमें C2 कार्बन C1 नहीं, तो क्या बन जाएगा नॉन रिड्यूस शुगर, क्या बन जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, क्या आ जाएगा सुक्रोज। सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ओके, थैंक्स फॉर